And the new Miss Universe is India. भारतीय हसीना ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया। हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स के 70वें एडिशन की फातिह करार। इसराइल में होने वाले आलमी मुकाबले में 80 हसीनाओं की शिरकत। ये है कि मिस यूनिवर्स 2021 का इस बार जो है भारत की मॉडल के नाम रहा है और बहुत अरसे बाद भारत ने ये टाइटल अपने नाम किया है। अभी रिसेंटली एक IMF में इंडियन डिसेंट की खातून आई हैं। दूसरा मिस्टर भागवान को उन्होंने अपॉइंट किया है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस की आने वाले दिनों में अपॉइंटमेंट्स के होंगे। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो की वजह ये होती है, जो इंडियन अमेरिकन फर्स्ट जनरेशन आते हैं वो वहां से ग्रो अप होके आते हैं और उनके अंदर से अपना इंडिया की तरफ झुकाव जो है वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस दफा 21 साल ये लड़की है, इसका नाम है हरनाज सिंधु, जिसने ये मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। मिस वर्ल्ड का जब टाइटल है तो वो भी बहुत सारी भारतीय दोशीदाओं के हाथ रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2021 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता में भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने 17वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने यह टाइटल 21 साल के लंबे समय के बाद जीता है। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता सोमवार सुबह इसराइल के एलियट में आयोजित की गई। इस कंपटीशन में भारत ने आखिर बाजी मार ही ली। हरनाज से पहले 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में यह टाइटल लारा दत्ता ने जीता था। भारत ने अब तीसरी बार यह टाइटल अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में 75 से ज्यादा खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन टॉप 3 में 3 देश भारत, साउथ अफ्रीका और पैराग्वे ने जगह बनाई और हरनाज ने इन दोनों को पीछे छोड़ भारत के नाम ये खिताब कर दिया। अब भारत की बेटी द्वारा मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने पर पाकिस्तान दंग रह गया। भारतीय हसीना ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया। हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स के 70वें एडिशन की फातिह करार। इसराइल में होने वाले आलमी मुकाबले में 80 हसीनाओं की शिरकत। ये है कि मिस यूनिवर्स 2021 का इस बार जो है भारत की मॉडल के नाम रहा है और बहुत अरसे बाद भारत ने ये टाइटल अपने नाम किया है। लास्ट जो टाइटल भारत के नाम रहा वो 2000 में था और उस टाइम आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लारा दत्ता जो उनकी एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, उनको ये टाइटल मिला था। सो इस दफ़ा 21 साल ये लड़की है, इसका नाम है हरनाज सिंधु, जिसने ये मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। अच्छा, ये जब मैं पहले भी मुझे इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं देखती थी इसके मेरिट बहुत टफ होता है जब मिस यूनिवर्स का मुकाबला होता है। और मेरे नज़दीक जितनी भी लड़कियां इसमें होती हैं या जितनी भी दोशीज़ाएँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, उनको अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक वो इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत नहीं होती बट कहते हैं कि उनकी जो हॉबीज़ होती हैं, उनकी जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनकी बिना पर इनकी सिलेक्शन होती है। सो जनाब, इनको कुकिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, गुलकारी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, मॉडलिंग करती हैं, इसके अलावा ख़ुद को फिट रखने के लिए योगा भी करती हैं, स्विमिंग करती हैं, हॉर्स राइडिंग इनका पसंदीदा क्या कह लें मशगला है। सो इस बार ये जो टाइटल है वो भारत ने अपने नाम किया है और भारत के अंदर भी जितने इस तरह के इवेंट्स कह लें या मुकाबले होते हैं उसमें भी बहुत से ये टाइटल जो हैं वो अपने नाम कर चुकी हैं। अच्छा, मसला ये है कि हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ये लारा दत्ता के बाद मिस यूनिवर्स आपने बताया, मिस वर्ल्ड का जब टाइटल है तो वो भी बहुत सारी भारतीय दोशीदाओं के हाथ रहा है। एनीवेज वो इंडिया जीतता है। लारा दत्ता का इन्होंने नाम लिया है। सुष्मिता सेन उससे पहले थी, वो उससे पहले थी, वो भी थी। मिस वर्ल्ड के टाइटल में ऐश्वर्या राय जैसे है, उसका नाम कोई नहीं भूलता। आखिरी जो मतलब मिस वर्ल्ड थी मेरे ख्याल में उसका नाम कुछ मुंशी करके है, वो भी अभी फिल्मों में भी आ रही है। तो इसके लिए भी है कि फिल्मों की राह खुल गई है।
बेशुमार फिल्में इसको मिलनी है। मैं ठीक है, हाँ, मेरी इस बारे में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जब कोई भी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम करती है, मैं इस वक्त इंडियंस की बात कर रही हूँ, सो जब वो अदाकारी के मैदान में आती हैं, बॉलीवुड का रुख करती हैं, वहाँ पर उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द खवातीन, कुछ को मिल भी जाती है, जैसे ऐश्वर्या राय, उनमें हम डिस्कस करें तो वो एक है, बट इसके अलावा सुष्मिता सेन उस तरह से देख लें तो मूवीज़ में उनकी मूवीज़ को इतनी कामयाब नहीं हो, लारा दत्ता उस तरह से कामयाब नहीं हो, बट लेट्स सी, इन्होंने वैसे पहले भी कुछ मूवीज़ में परफॉर्मेंस अपनी दिखाई हुई है, सो लेट्स सी इनके लिए क्या मामलात आगे चलकर बनते हैं। ठीक है। जो इस वक्त अमेरिका का झुकाव ज्यादा इंडिया की तरफ है, वो भी एक रीजन हो सकती है, बल्कि है, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस की सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इंडियन हैं। पहले 50 दिनों में उन्होंने 55 अपॉइंटमेंटें की हैं। अभी रिसेंटली एक IMF में इंडियन डिसेंट की खातून आई हैं। दूसरा मिस्टर भागवान को उन्होंने अपॉइंट किया है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस की आने वाले दिनों में अपॉइंटमेंट्स के होंगे। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक जो लम्हा फिक्रिया था, दोनों इंडियन बॉर्न फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन है। और उसकी वजह ये होती है, जो इंडियन अमेरिकन फर्स्ट जनरेशन आते हैं वो वहाँ से ग्रो अप होके आते हैं, और उनके अंदर से अपना इंडिया की तरफ झुकाव जो है वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए एक और सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खिदमत टीचर बन के हो सकती है, लेकिन टीचरों के हालात देख लें, बिल्कुल उसी तरीके से डायस्पोरा यहां आता है, उनकी तवज्जो पाकिस्तान अपनी कोठियों पे होती है कि वहां कब्जा ना हो जाए, क्योंकि हालात ये है। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता, वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आता है। पहले मैं बताता हूँ डायस्पोरा के बच्चों की तरबियत क्या है। अभी यहां भी ये वो समझते हैं बच्चा अगर ऊपर वाला क्लास में जाए, उसको यहां भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी। वहां से कोई बचता है थोड़ा सा तो उसको IT में डालते हैं। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहां पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा। ये बताया नहीं जाता। मैंने अगले दिन आपके एक प्रोग्राम में चीमा साहब, डॉक्टर जुल्फकार चीमा साहब, उनकी मैंने बात सुनी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हालात क्यों खराब हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा एक बच्चे को दो चीजें होती है, पहला घर के अंदर सिखाया जाता है, हराम हलाल का बताया जाता है, दूसरी उसकी परवरिश होती है इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहां उसकी पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। लेकिन जब दोनों फील्ड फेल हो जाए तो उसके बाद यही होता है जो आज पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। ना घर के अंदर उनको बताया जा रहा है हलाल हराम के बारे में, और जब उनको बताया जाए कि पैसा पैहा पैहा, बस पैहा, पैसे नहीं कहते पैहे, वो पैहे जो है उनके पीछे वो पड़ गई कौम सारी। और अल्लाह ताला जानता है, रहम करे फरमाए, आप डायस्पोरा डॉलर से शुरू करते हैं, बात डॉलर पे खत्म हो जाती है। व्हाइट हाउस के स्पेलिंग नहीं आते, ना उनको अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव का पता है, ना पता है डेमोक्रेट पार्टी क्या है, ना पता है रिपब्लिकन पार्टी क्या है। आप डायस्पोरा, मैं क्योंकि खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने मिन्नतें की है यहाँ हर स्पीच के अंदर कि यार खुदारा चाहे डेमोक्रेट बनो रिपब्लिकन बनो, अपना वोट रजिस्टर कराओ, अपनी प्रेजेंस फील कराओ। ये कहते हैं इलेक्शन, कहते दिहाड़ी को त्रोड़ी है जी वोट पाने वास्ते, कहते सानू की फायदा वोट पाने। अब इसका कोई जवाब आया आपके पास? और कोई तरबियत